छठ पर्व छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। लेकिन आज छठ पर्व पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वृंदावन के संत और भागवत आचार्य ने भी इस आस्था के महापर्व पर सूर्य की उपासना की और सूर्य को अर्घ्य दिया। वृंदावन के घाटों पर किस तरह आस्था का महापर्व मनाया गया, वृंदावन से छठ की पूरी कवरेज देखिए आशुतोष शर्मा के साथ। पंद्रह भाषाएं बोली जाती है। मैं आशुतोष शर्मा इंडिया रिपब्लिक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोगों ने वृंदावन में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हुई थी और हमने कहा था कि कल हम वृंदावन से कैसे छठ मनाया जाएगा ये आप लोगों तक लेके आएंगे। आज हमारे साथ पूर्वांचल सेवा समिति जो कल व्यवस्था कर रही थी, आज उसके बैनर तले यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया है। छठ मैया के लिए भजन संध्या का आयोजन किया गया है और उन तमाम जो व्रती हैं उनके लिए मनोकामना कर रही है कि जो उन लोगों ने व्रत किया है उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। हमारे साथ ही अभी जो छठ के गीत गा रही थी, हम उनसे जानेंगे कि ये जो गीत है वो क्या है, क्योंकि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि इस गीत का सार क्या है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋतु मोहन है जी। मैं बिहार से हूँ, मिथिला से जी। और ये हम लोग का छठ पर्व है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये छठ पर्व बहुत महापर्व है। और बिहार में या कहीं भी बिहार में या हर जगह ये छठ मनाया जाता है। आज जो भारत के हर कोने कोने में छठ मनाया जाता है और बहुत बढ़िया से धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा नाम रिंकू शर्मा। हम लोग जो अभी भजन गा रहे थे छठ मैया के लिए, तो क्या है मतलब? एक लाइन गाइए और उसका मतलब बताइए हमें। जैसे हमारा जो सूर्य का त्योहार है वो हम कार्तिक महीने में मनाते हैं, तो हम कहना चाह रहे थे कि कार्तिक के महीने में एक हमारा बहुत ही खास महापर्व आता है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें दान करते हैं। तो वो उस गीत के साथ उसमें मैं कहना चाह रही थी कि सूर्य भगवान कह रहे हैं कि इतना अच्छा कार्तिक का महीने में मैं आता हूँ और तुमने कुछ दान नहीं किया, त्योहार नहीं किया। तो मैं कहना चाह रही थी कि नहीं, वो तो मेरे ना ससुर जी ने करने नहीं दिया, वो थोड़े कंजूस है या इसलिए मैंने नहीं किया, नहीं तो मैं करती। ये था हमारा गीत का सार। और ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हमारे यहाँ और इसका बहुत ही महत्व है। और जितने भी गीत है उसका यही सार होता है कि हमें किस तरह से पूजा पाठ, किस तरह से कितनी पवित्रता से करी जाती है हमारे यहाँ। तो बिल्कुल, ये जो छठ पर्व है ये काफ़ी पवित्रता के साथ मनाया जाता है और कहते हैं कि छठ मैया में वो शक्ति है, उनका व्रत का पालन करता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप हमारे पीछे देखिए, हम अपने सहयोगी से बोलेंगे कि हमें घाट दिखाएं जरा कि किस तरह अभी भी भीड़ और व्रती जो है वो मौजूद हैं, सूर्य को अर्घ दे चुके हैं और अब ये यहाँ से प्रस्थान करेंगे और कल सुबह फिर आपको इस घाट पर हम फिर मौजूद मिलेंगे, क्योंकि कल उगते हुए सूर्य का अर्घ देने व्रती का समापन होगा और वो अपने व्रत को खोलेंगे। मैं मुकेश शर्मा इस युगल घाट से आप सभी को ये छठ पर्व के पावन त्यौहार पे लाइव लेके आया हूँ। कुछ हमारे साथ व्रती हैं जो पिछले 4 दिन से इस व्रत को कर रही हैं। आइए जानते हैं इस पर्व के बारे में थोड़ा सा, किस तरीके से, किस विधि विधान से इन्होंने इस पर्व को किया है और अभी अभी इन्होंने संध्या अर्घ भी दिया है। ये अपना नाम बताओ। अर्चना पाठक। तो किस तरीके से आपने, क्योंकि परसों से ये प्रारंभ हुआ है और आज अभी अर्घ दिया है, तो किस तरीके से मना रहे हैं व्रत को? ये कल से हम लोगों का, परसों से हम बना रहे हैं, लेकिन परसों हम लोग चावल खाए थे और दाल खाए थे, कद्दू का सब्जी। और कल जो है मीठा हम लोग खाए थे शाम में। चंद्रमा के अस्त होने के पहले हम लेते हैं खीर का प्रसाद लेते हैं। आज ऐसा ही रहता है, आज का पानी तक नहीं लेते हैं आज हम लोग। आज रात्रि में कुछ प्रसाद वगैरह लेंगे या निर्जला व्रत चल ही रहा है? निर्जला व्रत रहेगा, ये 36 घंटा रहेगा हम लोगों का निर्जला व्रत।
छठ मैया के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से लोगों की आस्था बनी हुई है छठ मैया के इस पर्व को करने के लिए, और सभी की मान्यता और जो मनीता होता है वो पूरा हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोग जो है सो मतलब सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि के लिए हम लोग करते हैं ये छठ व्रत, और धन्य धान्य से परिपूर्ण हो और सूर्य देव जो है सो आरोग्यता प्रदान करें हम लोगों को, आरोग्य निरोग हम लोग रहें। ऐसी भी मान्यता है कि जिन माताओं को, बहनों को बच्चा नहीं होता है, ये पर्व करने के बाद, खास करके सूर्य षष्ठी का जो पर्व है करने के बाद उनकी गोद भर जाती है। जी, इससे गोद भर जाती है। षष्ठी माता है इसमें, सूर्य नारायण है और षष्ठी माता का हम लोग व्रत करते हैं इसमें। षष्ठी माता जो है सो बालकों की अधिष्ठात्री देवी है, उनकी आराधना करते हैं हम लोग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से इस पावन पर्व को मनाने के लिए हमारी माताएं बहनें लगी हुई हैं, और कई दिनों से जो इनका उपवास चल रहा है, कल सूर्योदय के बाद इनका उपवास खत्म होगा। निरंजन ठाकुर जी हैं जो कि पूर्वांचल की धरती से आते हैं, जहां से छठ पर्व के लिए शुरुआत मानी जाती है। तो हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने इस घाटों की व्यवस्था भी, क्योंकि आप व्यवस्थापक भी हैं इस छठ घाट के, और साथ ही साथ छठ के व्रत के बारे में भी कुछ बताएंगे। तो निरंजन जी, किस तरीके की व्यवस्था की गई है यहाँ पे? सबसे पहले मैं इंडिया रिपब्लिक के जितने भी दर्शक हैं सभी को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। लोक आस्था का यह महापर्व जो है आज बिहार और उत्तर प्रदेश से निकल के देश के 60 वर्षों में बड़े ही आस्था के साथ मनाया जाता है। और आज की जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, इसमें पूर्वांचल सेवा समिति के परम आग्रह पे नगर निगम प्रशासन, जो मथुरा वृंदावन के नगर निगम प्रशासन की टीम है, उन्होंने अथक प्रयास किया और हम लोगों के परम आग्रह पे त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घाट की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। तो मैं नगर निगम प्रशासन को भी बहुत बहुत आभार और उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोक आस्था का जो ये महापर्व है, यहाँ पे भी लगभग पूरे देश से, हर एक प्रांत से लोग आकर के इस लोक आस्था के महापर्व को मना रहे हैं। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। तो सबसे बड़ा जो रोल है पूर्वांचल सेवा समिति का और नगर निगम प्रशासन का, आज की जो व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है यहाँ पे, तो ये इन दोनों के वजह से ही संभव हो पाया कि हम लोग इतने आनंद से इस पर्व को यहाँ पर मना पा रहे हैं। जी, तो अभी आपने देखा किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पे की गई है, और कल सुबह का भी कवरेज हम लोग करेंगे, और कल फिर मिलते हैं इसी घाट पे। जय छठ मैया। मैं आशुतोष शर्मा, इंडिया रिपब्लिक के लिए वृंदावन से।